My name is Smriti. I'm wife of Captain Anshuman Singh, the martyr, the hero. So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज तरंग धारा में। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को पिछले दिनों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अंशुमान के माता पिता का कहना है कि बेटे की शहादत पर बहू को सेना द्वारा जो भी मदद मिली उसके बाद वह अपने मायके चली गई। अंशुमान के पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह एनओ के नियमों में बदलाव करे। पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम के बाद अंशुमान की पत्नी स्मृति का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया, जिसमें वह ये बता रही हैं कि कैसे उनकी अंशुमान सिंह से मुलाकात हुई और शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही वह विधवा हो गई। इस समारोह के कुछ दिन बाद ही अंशुमान सिंह के माता पिता का भी दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोपों के अनुसार वह न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई, बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर घर गुरदासपुर का करवा दिया है। अंशुमान के पिता चाहते हैं कि एनओ के नियमों में बदलाव किए जाए। शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि बेटे को उसके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र मिला तो नियम था कि मां और पत्नी यह सम्मान लेने के लिए जाती हैं। अंशुमान की मां भी साथ गई थी। राष्ट्रपति ने मेरे बेटे की शहादत पर कीर्ति चक्र दिया, लेकिन मैं तो उसको एक बार छू भी नहीं पाया। कैप्टन अंशुमान के पिता ने आगे कहा कि वह एनओ के यानी नेक्स्ट ऑफ किन निकटतम परिजन नियमों में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनकी बहू स्मृति उनके साथ अब नहीं रहती। उन्होंने कहा कि एनओके का जो निर्धारित मापदंड है वह ठीक नहीं है। इसे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात की है। उनके इस बयान के बाद से ही एक बार फिर इस एनओके के नियमों को लेकर चर्चा होने लगी है। रवि प्रताप सिंह से पहले भी कई शहीद परिजन भी इन नियमों को लेकर बदलाव की मांग कर चुके हैं। एनओके नियम आखिर है क्या? नेक्स्ट टू किन का अर्थ है व्यक्ति के जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को एनओके के रूप में नामांकित किया जाता है। सेना के नियमों के अनुसार जब कोई कैडेट या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में यानी एनओके के रूप में निर्धारित कर दिया, नामांकित कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में एनओके को मिलती है सभी लाभ। नियमों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी जवान ऑफिसर को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती है। यानी अगर सैनिक शादीशुदा है तो सारी धनराशि पत्नी को दी जाती है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर यह अनुग्रह राशि माता पिता या अभिभावक को दी जाती है। रवि प्रताप सिंह इन्हीं नियमों में बदलाव चाहते हैं, जिससे शहीद की विधवा के अलावा माँ बाप को भी अनुग्रह राशि का या मदद का हिस्सा मिल सके। राज्य सरकारों ने अपने नियमों में कई बदलाव किए हैं, जहां शहीद के परिजनों विशेषकर माँ बाप ने आरोप लगाया है कि बेटे की शहादत के बाद जो भी पैसे सरकार या सेना द्वारा दिया गया उसे लेकर उनकी पत्नी चली गई और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि शहीदों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली मदद के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें शहीद की पत्नी के अलावा माँ बाप को भी ध्यान में रखा गया है।